जिस दिन भी पतिदेव ऑफिस जाते हैं ना, उस दिन सच बता रही हूँ पूरा दिन मेरी ऐसी रेल बन जाती है कि क्या ही बता दूँ। गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और आज बनने वाला था पनीर। तो पनीर बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं सुबह के 6 बजे किचन में आ गई हूँ। और नाश्ता ना मैं सबके लिए एक साथ ही बना लेती हूँ ताकि उसके बाद जिसे जब भूख लगे तब खाते रहें। तो फटाफट से मैंने पनीर की ग्रेवी वगैरह के लिए ना सारा ये सब किया और उसके बाद आटा लगा लिया था साथ में। को चाय भी पीती रहती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि बैठने का सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता। और आज पतिदेव ऑफिस जाने वाले हैं तो आज वैसे भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो फिर मैं उतना काम करके ना रोटी बना के आ गई थी और पनीर और दूध चढ़ाकर बाहर आ गई और मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू मार दी। और टाइम ना 7 बज गया था। यहाँ गैस बंद करके भागना था शिवेश को उठाने, क्योंकि 7:05 करीब हो गया था और मैं लेट भी हो गई थी। पतिदेव नहीं उठे थे तो मैंने कहा यार चलो फटाफट से शिवेश को भी नहलाना होता है ना। फिर शिवेश को नहला के जैसे मैं लेकर आई तो देखो आद्या भी उसको उठाने में ना उठ जाती है शिवेश शिवेश बोलने में। और पनीर बनाया करके देखो दोनों भाई बहन खाने लग गए। इन्हें बहुत ज़्यादा पनीर पसंद है। और आज ना शायद कारगिल दिवस के उस पर ना शिवेश ने कोई गाना लर्न किया था, तो आज उसको गाना भी गाना था। तो मैंने कहा बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से गा के आना। शिवेश चला गया था भाई स्कूल और आद्या उठ गई है। देखो आधा नाश्ता तो ये अभी कर चुकी है क्योंकि पनीर बनाया सिर्फ इसलिए। उसके बाद पतिदेव ही हमारे यहाँ चाय बनाते हैं। मैं कितना ही काम कर लूँ लेकिन चाय बस पतिदेव के साथ और उनके हाथ की ही पीते हैं हम साथ में बैठ के। और उसके बाद यहाँ पर चल गया हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आज मैंने ना सुबह पनीर बनाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो अब मैं जाके पोछा मारी और बालकनी में पानी वगैरह डाला था तो थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया था प्लांट वगैरह में की वजह से। फिर पता है आज मेरा पोछा जो कि मैं 7 बजे नहाने से पहले कर लेती हूँ, वो आज मैं मारी थी 9:30 बजे। तो अभी फ़िलहाल मैंने चलो ये टेबल वगैरह का ना क्लोथ्स वगैरह धोने हैं तो इसको साइड किया। और आद्या देखो सुबह सुबह ग्लूकोन डी पीने लग गई है। फिर जाके अब हम कर रहे हैं नाश्ता। और अब देखो टीवी में चल गया है तारक मेहता। किस किस के घर में देखा जाता है बताना। मुझे लगता है वैसे सब लोग देख सकते हैं, बच्चे बड़े। और उसके बाद पतिदेव ऑफिस जाने वाले थे तो देखो फिर से 10:30 बजे हम एक और चाय पीने लग गए। और आद्या ने ना अभी दोबारा से नाश्ता किया था। ऑफिस जाने से पहले एक और बढ़िया सी चाय पी लेते हैं ताकि पतिदेव मिस ना करें और ऑफिस में जाके सड़ी हुई चाय ना पीनी पड़े, उनके हाथ की चाय। फिर शिवेश के पापा रेडी हो गए थे और आद्या यहाँ पर खेल रही थी थोड़ा सा अंदर ही। और आजकल पतिदेव अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं ऑफिस, जब से उनकी आंख में थोड़ा चोट लगी हुई है। तो कैब का वेट करने रेडी हो गया और आद्या यहाँ पे मस्त खेल रही है कि मेरे से हो गया। तो बस पतिदेव जा रहे थे ऑफिस तो मैंने कहा भाई दवाई तो भूल गए हो आँख में डालने वाली, तो मैं इनको दे देती क्योंकि तीनों टाइम डालनी है। अभी आँख में ना जो चोट लगी थी वो ठीक नहीं हुई है यार, पता नहीं क्या क्या उतरता है। फिर मैं चली आद्या को सुलाने के लिए क्योंकि आद्या ठीक नहीं तो शिवेश को लाने टाइम से हो जाएगी। तो शिवेश को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। हमने छाता पकड़ लिया है क्योंकि बारिश हो रही है। और बाहर जाते देखो आद्या अपने स्लीपर देखने लग गई। और बरसात में इतना बुरा हो रहा है ना, किच 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 किच। और जितने बार बाहर जाओ उतने बार कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। तो देखो आद्या अभी भी ना कह रही दद्दा मेरे स्लीपर गंदे हो गए। बस इतना है कि वो जिद नहीं करती मम्मा मुझे गोद में उठाओ। देखो आ गए। फिर घर आई ना इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया था कि आद्या को फटाक से पकड़ के सीधा बाथरूम में ही लेके गई उठा के कि बेटा चलो वॉश करते हैं। और जितनी बार जा रहे हैं ना पैंट भी चेंज करना पड़ रहा है अपना भी और बच्चों का भी, सारा कीचड़ ही कीचड़। दाल चावल बना दिया था और मेरी बेटी को दही बहुत पसंद है। देखो दोनों बच्चे बहुत अलग अलग होते हैं। शिवेश खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करता था बट आद्या बहुत अच्छी है। तो लोग दिखाते हैं ना कि बच्चों को ऐसे खिलाओ ऐसे खिलाओ, नहीं जिसे खाना होता है वो खा ही लेता, मुझे ऐसा लगता है। और 3 बज गया है खाना खाने तक तो आद्या दही खा रही है। शिवेश को खाना बहुत पसंद आता है, दाल चावल मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने फिर खाना वाना खिलाया। और आज ना बहुत ज़्यादा शिवेश के लिए भी गिचपिच हो जाता है क्योंकि ट्यूशन स्केटिंग क्लास वगैरह होती है। तो इसके बाद ना मैंने उसको सुला दिया था। और ट्यूशन का जैसे ही टाइम हुआ देखो बैग, वो महाराज तो उठे नहीं है लेकिन बहनी स्कूल का बैग लेकर आ रही है उसका कि दद्दा तैयार कर लो बैग, ट्यूशन जाना है। फिर मैंने चल दी। देखो कितनी हेल्प करती हैं ना लड़कियाँ, मेरी भी बहुत हेल्प करती है अपने पापा की भी। और अभी बज रहा था 7:30 तो मैं जैसे शिवेश को स्केटिंग क्लास, ट्यूशन के बाद स्केटिंग क्लास से लाई तो पता चला स्कूल से ना कुछ एक्टिविटी है उसका सामान लेने के लिए मुझे जाना था। और अभी थोड़ा सा बारिश कम जैसी लग रही थी तो मैंने भी दौड़ लगा दी बाज़ार के लिए। मतलब पास पे ही मार्केट है बट यार कीचड़ में जितने बार जाओ ना बड़ा परेशानी है। और 2 बच्चों के साथ तो हाईवे से होते हुए जाना होता है, ऊपर से मतलब मेन रोड से तो गाड़ियाँ चलती हैं। उसके बाद यहाँ आ गए थे सामान वगैरह, आधा यहाँ मिला आधा कहीं और मिला। फिर बच्चे भी इधर उधर कह रहे थे कहीं शॉर्पनर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब आए कुछ ना कुछ ले लो। फिर थोड़ा सा सामान मैंने यहाँ से लिया और हम चले गए सीधा कहाँ, जलेबी की दुकान में। आद्या को जलेबी बहुत पसंद है तो आद्या कहती है मम्मा जले खानी है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ली यहाँ पे से जलेबी। ज़्यादा नहीं ली थी मैंने, 20 रुपये की ली क्योंकि कोई और घर पे था नहीं। फिर आ ही गई हूँ तो यार एक ही चीज़ क्यों लेके जाऊँ, सब्जियाँ भी लेनी थी मुझे, टमाटर केले वगैरह लिए और घर को निकल ली। देखो मौसम कैसा हो रहा है एकदम
3-4 दिन से लगातार बारिश चली है, फिर से कपड़े गंदे हो गए। उसके बाद 2-3 देखो फिर से मैंने पैंट चेंज किया, फिर से चप्पल धोए। ये रही मेरी सब्जी, बीन्स बनाना वगैरह लेकर आ गई हूँ। फिर मैंने बच्चों को जलेबी खिलाई, 8:30 करीब बज गया था। और कल फ्राइडे को, हर फ्राइडे को शिवेश के स्कूल में होता है टेस्ट। तो फिर थोड़ी देर मैंने कहा यार खाना देर से खा लेंगे, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। फिर शिवेश को थोड़ी देर पढ़ाई कराई, वैसे वो पढ़ के आया था। फिर उससे मैंने पूछ लिया कि याद हुआ नहीं हुआ। किचन में आई तो यहाँ पता चला आज ही आटा भी ख़त्म हो गया, लेकिन अंदर आटा रखा था, बस इतना आराम था। फिर आटा वगैरह खा ली किया। और आद्या देखो स्लीपर रखने में मेरी हेल्प कर रही है। और शिवेश को मैंने लिटा दिया था और बर्तन धोने लग गई, लेकिन वो बिना पापा के मैंने डांट के सुलाया कि सुबह उठते नहीं। और आद्या क्या बोली है कि दद्दा को कौन उठाएगा, कौन बुलाएगा। फिर मैंने बोला तो वो खाली ऐसे ही लेटा था। तो पापा आ गए हैं, देखो बच्चे अब खुश हो गए। अब हो रहा है 10:30। अब पापा जब तक सोएंगे नहीं, बच्चे सोने वाले हैं। तो चलो भाई मैं तो थक गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।